नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने मदन फल जो कि एक श्रेष्ठ वामक द्रव्य है उसके बारे में पढ़ा था। जीमूतक कल्प के बारे में पढ़ा था जो कि 39 होते हैं। जीमूतक के बारे में पढ़ लिया था। ये जो लेक्चर है इसमें अपन पढ़ने वाले हैं इक्ष्वाकु कल्प के बारे में, जो कि है तीसरा कल्प का तीसरा अध्याय, जो कि इक्ष्वाकु कल्प। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, मैंने जो पहले फ़ोटो लगा के रखी है वो इक्ष्वाकु की है जिसको अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, वमन के लिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि इसमें कितने कल्प है। तो इसमें है टोटल 45 कल्प। कितने हैं? 45 कल्प है इसमें। इक्ष्वाकु कल्प में 45 कल्प है। इसको जो कैसे याद कराना है, मतलब इसको कैसे याद करना है, जैसे कि आपने जो चरक सूत्र स्थान पढ़ा होगा। चरक सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर था उसमें त्रिएशना का वर्णन था। तो जो चरक के अनुसार क्या है कि त्रिएशना कौन सी है? प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना। मतलब कि एशना मतलब होता है इच्छा है। जो पुरुष की कितनी इच्छाएं होती है? 3 इच्छाएं होनी चाहिए चरक के हिसाब से। लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी चौथी और पांचवी इच्छा थी। चौथी और पांचवी इच्छा थी, तो मैंने उस इंसान का नाम क्या रख दिया? इक्ष्वाकु। मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी 4 और 5 इच्छा थी। 4 इच्छा भी थी और 5 इच्छा भी थी। चौथी और पांचवी इच्छा थी उसकी, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया? इक्ष्वाकु। तो जो इक्ष्वाकु कल्प है इसको अपन को ऐसे याद करना है कि मुझे एक इंसान मिल गया था जिसकी 4 और 5 इच्छा थी। तो जो इक्ष्वाकु जो चैप्टर है इसके अंदर कुल कल्प, इक्ष्वाकु कल्प कितने हैं? 45। कैसे याद कराया मैंने आपको? जो चरक चिकित्सा का जो चरक सूत्र का जो 11वां चैप्टर है उसमें त्रिएशनाय का वर्णन है, त्रिएशना का वर्णन है। लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी चौथी और पांचवी इच्छा भी थी। चौथी और पांचवी इच्छा भी थी, तो मुझे यहाँ पे और मैंने उसका नाम क्या रख दिया? इक्ष्वाकु। तो मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी चौथी और पांचवी इच्छा थी और मैंने उसका नाम रख दिया इक्ष्वाकु। तो जो टोटल इक्ष्वाकु कल्प है वो 45 है। ऐसे आपको ये फिगर याद रहेगा। इक्ष्वाकु कितने हैं? इक्ष्वाकु कल्प में 45 कल्प है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इक्ष्वाकु के क्या क्या पर्याय है? इक्ष्वाकु के जो पर्याय है जो चरक संहिता में बताया है कल्प स्थान में, वो है लंबा, कटु, कटुक अलाबु, तुम्बी, कटुतुम्बी, पिंडफला, फलिनी। लंबा मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर से याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको लंबा मतलब मान लो ये लंबा लंबा है, मतलब कि लंबा इसकी जो फल है वो थोड़ा लंबा सा है, लंबा। कटु अलाबू, अलाबू मतलब क्या होता है? लौकी। कटु लौकी मतलब कड़वी लौकी है ये एक टाइप से। देखो मैंने यहाँ पे लौकी की पिक्चर भी लगा के रखी कि इससे आपकी मेमोरी बन जाएगी कि कटु कटु अलाबू है, कटु अलाबू है, लंबा है। इसमें और क्या है? तुम्बी, तुम्बी, कटु तुम्बी है। पिंड फला और फलिनी। पिंड फला आपने पिंडी तक पर्याय पढ़ा था। मैंने आपको मदन फल वाले अध्याय में बताया था पिंडी तक। पिंडी तक क्या है? मदन मदन फल का पर्याय है। तो यहाँ पे क्या है? पिंडी फला है, मतलब पिंडी फला है और फली नहीं है। वहाँ पे मदन फल था, एक फल पर्याय था उसका, और पिंडी तक था। तो मान लो ये जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना रामः रामः रामः, तो इसमें क्या आ गया? इसका स्त्रीलिंग आ गया, मतलब कि उसका एक नाउन आ गया। इसमें क्या है? पिंड फला और फलिनी। पिंड फला और फलिनी इक्ष्वाकु के कल्प में, मतलब कि इक्ष्वाकु का पर्याय है पिंड फला और फलिनी। इसको जो ऊपर वाले उसको कैसे याद करना है? कटु, कटुक अलाबू। कटुक अलाबू कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि कोई इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा है, मतलब कि 4-5 इच्छा हो रही है उसकी, मतलब कि बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो उसका जो स्वभाव है वो कटु रहेगा थोड़ा सा, मतलब कि उस इच्छाओं के प्रति कटु रहेगा कि बहुत सारी कुछ पाने की इच्छा है, तो उसका जो स्वभाव है वो थोड़ा कटु रहेगा। तुम भी आपको याद कर लेना है। जैसे कि आपको अगर कटु कटुक अलाबू याद आ गया तो कटु तुम्बी भी याद आ जाएगा। अगर तुम भी याद है तो कटु तुम्बी भी याद आ जाएगा। उसके बाद पिंड फला और फलिनी, बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? एक बार मैं फिर से इसके नाम रिपीट कर देता हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। लंबा, कटुक अलाबू,
तुम्बी, कटुतुम्बी, पिंडफला और फलिनी। ठीक है, ये हो गया इसके पर्याय। इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका प्रयोजांग क्या क्या है। देखो मैंने बहुत प्रॉपर फोटोज़ लगा के रखी, इससे बहुत आपके दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। देखो इसका जो जो फल है, प्रयोजांग में सबसे पहला है फल। सेकंड नंबर पे क्या है, पुष्प। ये देखो जो वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं, पुष्प है ये। ठीक है, और जो थर्ड है वो है बीज। तो अपन इसके तीनों चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे, मतलब जो जो अपन योग बनाएंगे उसके तीनों चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे। तो क्या क्या है इसमें, फल, पुष्प और बीज। नेक्स्ट में चलते हैं अपन, इसका प्रयोग काय काय में करेंगे। इसका प्रयोग मतलब कि इसमें मतलब किस कौन कौन सी डिसीज़ में इसका प्रयोग करेंगे। श्वास, कास, विष, वमन, ये ज्वर लिखा है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये ज्वर है, ज्वर और कफ के विकार में। ठीक है, तो काय काय में यूज़ करेंगे इसका, कास, श्वास, विष, वमन, ज्वर, कफ के विकार में। तो जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ये एक चीज़ है कि जितने भी ये रोग है, इसके सबके 5 भेद है। जैसे कि श्वास के 5 भेद होते हैं, कास के 5 भेद होते हैं, विष के 5 भेद होते हैं, वमन तो नहीं बोल सकते, छर्दी के 5 भेद होते हैं, ज्वर, ज्वर छोड़ दो, ज्वर तो कॉमन है, देख लो आप, मदन फल में भी आता है ज्वर, जीमूतक में भी ज्वर है, इच्छवाकु में भी ज्वर है, तो ज्वर को याद नहीं करना है। काय काय में ज्वर है, मदन फल में भी है, जीमूतक में भी है, इच्छवाकु में भी है ज्वर। ठीक है, विष यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, यहाँ पे विष में भी अपन को इच्छवाकु देना है। देखो मैंने यहाँ पे एक नाक की फ़ोटो लगा के रखी है, तो उसकी आपसे मेमोरी बन जाएगी कि जो इच्छवाकु है इसका प्रयोग अपन विष में भी करेंगे, विष में भी करेंगे। ठीक है, और कफज विकार आया है, यहाँ पे कफज विकार वर्ड आया है। क्या आया है, कफज विकार। और जो मदन फल था वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी वो कफज प्रसेक यूज़ किया था। वो मदन फल में कफ का प्रसेक में यूज़ करेंगे, यहाँ पे कफज विकार में यूज़ करेंगे अपन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। इच्छवाकु में जो टर्म आता है वो कफज विकार आता है। कफ प्रसेक कहाँ आता है, मदन फल वाले में, मदन फल में कफ प्रसेक आता है, यहाँ पे कफ विकार आता है। श्वास कास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबके 5 भेद है। ठीक है, तो इससे आपको एक मेमोरी बना ले ली अपने दिमाग में, ये याद हो गया आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, श्वास, कास, विष, वमन, ज्वर और कफज विकार में इसका यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, इसके नेक्स्ट आ जाता है इच्छवाकु का वर्धमान योग। इच्छवाकु का वर्धमान योग, देखो मैंने आपको चार्ट में बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत मेहनत करके ये चार्ट बनाया था मैंने, और इसमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। तो इच्छवाकु में क्या है, इसका वर्धमान योग का यूज़ करना है। ये तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जो कल्प है उसका वर्धमान योग यूज़ करते हैं। जो इच्छवाकु कल्प है उसका अपन वर्धमान योग यूज़ करते हैं। इच्छवाकु का वर्धमान योग संहिताओं में वर्णन किया गया है इसका। ठीक है, तो इच्छवाकु के क्या करना है, 50 बीज से प्रारंभ कर दोष अनुसार प्रतिदिन 10-10 बीज को बढ़ाते हुए मदन फल षडवामक द्रव के क्वाद में अलग अलग पीस कर छान कर पिए। और कब तक के पीना है, जब तक कि 100 संख्या पूरी ना हो जाए। मतलब कि देखो स्टार्टिंग, ये चार्ट में आप देख लो, स्टार्टिंग मैंने 50 से की है, तो सबसे पहले दिन 50 बीज का प्रयोग करना है दोषानुसार। ठीक है, 50 बीज से स्टार्ट करना है, फिर 10-10 करके बढ़ाना है। कब तक के बढ़ाना है, जब तक के 100 बीज कंप्लीट ना हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 दिन में आपके 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको 100 मतलब कि यहाँ पे आपको संख्या भी याद रखनी है यहाँ पे कि 100 दिन तक, मतलब कि 100 बीज तक के आपको सेवन कराना है, 100 से ज़्यादा नहीं कराने हैं। और वहाँ पे अपने भल्लातक रसायन में या फिर उसमें पढ़ा था कि आपको 1000 तक के सेवन करा रहे थे, वहाँ पे 1000 तक के सेवन करा रहे थे। कहाँ पे, भल्लातक, पिप्पली में 1000 तक के सेवन करा रहे थे। यहाँ पे आपको बस 100 तक के सेवन कराना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग वाली प्रारंभ वाली मात्रा भी याद रखनी, 50 से स्टार्ट करना है, 10-10 बढ़ाते हुए 100 तक के लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया इच्छवाकु वर्धमान योग। यहाँ पर इच्छवाकु का चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ से अपन धामार्गव कल्प स्टार्ट कर देंगे। धामार्गव का देखो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारा पिक्चर लगा के रखा है, ऐसा दिखता है धामार्गव।
तो धामार्गव कल्प में अपन को क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैं आपकी मेमोरी बनाना चाहता हूँ कि जो धामार्गव है अपन को इससे धर्म से याद कर लेना है, मतलब कि एक वर्ड है, इससे अपन को सारे चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, धर्म से अपन को धामार्गव कल्प को याद कर लेना है, धर्म से धामार्गव कल्प। इसके नेक्स्ट में चलते हैं। धामार्गव कल्प कितने हैं? 60। 60 में आपको कैसे याद करवाना चाहता हूँ कि जैसे कि 60 जो फिगर है, जो रिटायरमेंट कब हो जाता है, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर देखते हो तो आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि मैं आपको इसमें रिटायरमेंट की एज 60 साल बताता हूँ। तो 60 साल में आप रिटायरमेंट हो जाओगे, तो 60 साल में रिटायर होने के बाद आप धर्म का पालन करोगे। 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद आप धर्म के काम में जाओगे, धर्म का पालन करोगे। तो जो धामार्गव कल्प है इसमें टोटल 60 कल्प है, धामार्गव कल्प में 60 कल्प है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, 60 साल में रिटायरमेंट होने के बाद आप धर्म के काम में लग जाओगे। देखो एक बूढ़े अंकल है, इनका मैंने पिक्चर लगा के रखा है, जो कि 60 साल के एज में रिटायर हो गए, तो अब क्या करेंगे? ये अपने धर्म के काम में लग जाएंगे। तो जो धामार्गव है, धामार्गव जिसको हमने धर्म से याद किया था, तो धामार्गव में टोटल 60 कल्प है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। इसके पर्याय में आ जाते हैं। धामार्गव के क्या क्या पर्याय है? धामार्गव देखो, धामार्गव तो है ही, करकोटकी, कोतफला, महाजालिनी, रामकोश को क्या है? कोशोत्तकी, राजकोशोत्तकी। ठीक है, धामार्गव, करकोटकी, कोतफला, महाजालिनी, राजकोशोत्तकी, राजकोशोत्तकी। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, आपको भी ये याद रह जाएगी। धर्म के नाम पर महाराजा ने कोर्ट में केस जीता, धर्म के नाम पर महाराजा ने कोर्ट में केस जीता। तो धर्म से क्या आ जाएगा? धामार्गव। धर्म से अपन याद कर लेंगे धामार्गव के नाम पर। महाराजा में मतलब कि महाजालिनी याद कर लिया अपन ने, महाराजा से महाजालिनी याद कर लिया। राजा से अपन ने राजकोशोत्तकी याद कर लिया, राजा से राजकोशोत्तकी। धर्म से क्या याद कर लिया? धामार्गव। महा से महाजालिनी, राजा से राजकोशोत्तकी। कोर्ट से क्या याद कर लिया? ककोटकी, कोर्ट से अपन ने याद कर लिया ककोटकी। और केस से अपन याद कर सकते हैं कोतफला, केस से क्या याद कर लिया? कोतफला। तो क्या क्या है इसके पर्याय? धामार्गव, ककोटकी, कोतफला, महाजालिनी, राजकोशोत्तकी। क्या क्या है? फिर से रिपीट कर देता हूँ। धामार्गव, ककोटकी, कोतफला, महाजालिनी, राजकोशोत्तकी। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रयोजांग पे आ जाते हैं। इसके प्रयोजांग में क्या क्या है? इसके प्रयोजांग में है फल, फूल और कोमल पत्ते। जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो वो उसके फल है, वो धामार्गव कल्प के फल है। और जो सेकंड पिक्चर है जिसमें कि आपको येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, वो धामार्गव के पुष्प है, जो कि येलो कलर्स के हैं। और जो थर्ड पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे जो आप लीव्स देख रहे हो, जो आप फर्स्ट और सेकंड में भी देख सकते हो, जो आप लीव्स देख रहे हो वो उसके कोमल पत्ते हैं, वो कोमल पत्ते हैं। तो इसके आपको प्रयोजांग याद रखना है। धामार्गव कल्प में क्या क्या प्रयोजांग है? धामार्गव के जो प्रयोजांग है वो है फल, फूल और पत्ते, फल, फूल और पत्ते। इसके बाद क्या है? इसका अपन प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे? इसके प्रयोग में लिखा है गर्विश। गर्विश देखो इसी में आया है गर्विश। इसके पहले वाले में क्या आया था? विष आया था। इसके पहले वाले में इच्छवाकु में विष आया था। यहाँ पर धामार्गव कल्प में गर्विश आ रहा है, धामार्गव कल्प में गर्विश आ रहा है। और क्या आ रहा है? गुल्म, गुल्म भी इसी में आया है, गुल्म, गुल्म, गर्विश। ठीक है, और उदर रोग, उदर रोग मतलब असाइटिस जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि जो पेट में पानी वगैरह भर जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जो फुलफिल हो जाती है, उदर रोग, उदर रोग में भी इसको अपन यूज़ करेंगे धामार्गव को। ठीक है, और वात कफ के आश्रित कफज रोग, कफज रोग जो लिखा है मतलब कि कफ की जिसमें अधिकता होगी,
उसको अपन शमन करेंगे, मतलब कि उसको अपन शमन नहीं, अपन को उसको शोधन करके वमन से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसको काय काय में प्रयोग करेंगे अपन? गर्विश, गुल्म, उदर और कफज रोग में, वात कफ के आश्रित कफज रोग में। ठीक है, तो देख लो इसमें ज्वर नहीं आए हैं। इसके जो पहले वाले जो योग थे उसमें सब में ज्वर आया था। तो आपको ये बात नोटिस करनी है कि जो धामार्गाव कल्प है इसमें ज्वर नहीं है। बाकी जो मदन फल है, जीमू तक था, इच्छवाकु जो हमने पढ़ा, इसमें ज्वर था। लेकिन जो धामार्गाव कल्प है इसमें ज्वर नहीं है। क्या क्या है इसमें? गर्विश, गुल्म, उदर, उदर रोग हो गया, वात कफ के आश्रित कफज रोग। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या है? ये बस इतना ही है इसमें, इसमें इतना ही था। धामार्गाव कल्प में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं वत्सक कल्प में। वत्सक कल्प पांचवा जो है वत्सक कल्प। वत्सक को अपन को कैसे याद रखना है? जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको वो बताया, जैसे कि धामार्गाव को मैंने आपसे धर्म से याद करवाया था। वत्सक मतलब क्या होता है? जो संस्कृत जो टर्मिनोलॉजी, वत्सक को पुत्र कहा जाता है। मतलब कि ये वत्सक जो एक संस्कृत टर्म है, इसका जो हिंदी होता है वो होता है पुत्र। तो इसमें जो है ये देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा के रखी है। ये वत्सक का प्लांट है जो कि वमन करवाने में अपन को काम आएगा। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसके पर्याय क्या क्या है। वत्सक के सबसे पहले मैं आपको कल्प बताना चाहता हूँ। वत्सक के जो टोटल कल्प है, वत्सक के 18 कल्प है। उसको अपन कैसे याद करेंगे? वत्सक में जो है, वत्सक के टोटल 18 कल्प है। इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। तो वत्सक के जो है वो टोटल 18 कल्प है। 18 को अपन कैसे याद करेंगे? जैसे कि जो बेटा होता है, जो पुत्र होता है, बालक होता है, वो 18 वर्ष का होना चाहिए। 18 वर्ष का पुत्र, इससे अपन को वत्सक कल्प को याद कर लेना है। वत्सक कल्प को कैसे याद करेंगे आप? 18 वर्ष का पुत्र, 18 साल का पुत्र। ठीक है, तो वत्सक कल्प में टोटल 18 कल्प है, मतलब कि 18 योग है इसमें। ठीक है, इसके पर्याय में आ जाते हैं अपन। वत्सक के क्या क्या पर्याय है? सबसे पहला वत्सक खुद पर्याय है एक। ठीक है, वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षक और गिरिमल्लिका। वत्सक, कुटज, होलेरिया एंटीडिसेंट्रिका, कुटज। ठीक है, वत्सक, कुटज, शक्र। शक्र एक बहुत अजीब सा नाम है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। शक्र भी इसका पर्याय है। वृक्षक, वृक्षक मतलब जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, वृक्षक। गिरिमल्लिका, गिरिमल्लिका मतलब क्या होता है? जो कि पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ वाले क्षेत्र में जो प्लांट्स उगते हैं उनको गिरिमल्लिका बोलते हैं, गिरिमल्लिक। कलिंग रीजन, मतलब कि कलिंग रीजन में भी जो वो उगते हैं उनको ये बोलते हैं। गिरिमल्लिक क्या होता है? गिरी का मतलब होता है पर्वत। पर्वत, जो पर्वत पर उगते हो प्लांट्स, जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं उनको गिरी मल्लिका कहते हैं। ठीक है, इसका जो बीज है, इनके बीज को इंद्रयव या कलिंग, क्योंकि ये कलिंग प्रदेश में पाए जाते हैं तो इनको कलिंग कहते हैं। इंद्रयव जैसे इनकी आकृति है, देखो मैंने यहाँ पे इसके बीज भी लगाए हैं। इंद्रयव जैसी इनकी आकृति है और ये कलिंग रीजन में पाए जाते हैं, तो ये कलिंग। ठीक है, इसके पर्याय को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो इसके पर्याय में क्या क्या है? वत्सक, कुटज, शक्र, वृक्षक और गिरिमल्लिका, गिरिमल्लिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। क्या है? इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं। वृक्षक के दो भेद होते हैं, एक पुरुष वृक्षक और एक स्त्री वृक्षक। जो पुरुष वृक्षक होता है वो, उसके जो फल होते हैं वो मतलब कि वो बहुत लंबा होता है। देखो मैंने पिक्चर में लगा के लगाया, वो बृहत है, लंबा है वो। फल, इसमें फल आते हैं, श्वेत पुष्प आते हैं, श्वेत पुष्प। ये देखो सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो वाइट कलर के हैं, इसके वाइट कलर के। और स्निग्ध पत्र, स्निग्ध पत्र भी है इसके, मतलब कि जो इसके जो पत्र है वो सॉफ्ट है। स्निग्ध पत्र, स्निग्ध पत्र करंज का भी पर्याय होता है, करंज का भी एक पर्याय है स्निग्ध पत्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्निग्ध पत्र इसके लिए है, इसके भेद में पुरुष वत्सक के लिए स्निग्ध पत्र का यूज किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे आपको करण से नहीं मानना है, ये इसके जो पत्ते होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, ठीक है। जो पुरुष वत्सक होता है वो बृहत होता है, इसमें फल आते हैं, ये इसके श्वेत पुष्प होता है और स्निग्ध पत्र होता है। स्निग्ध पत्र आपको अगर पर्याय पूछे किसका है तो आपको डेफिनेटली करंज लगाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन स्त्री वृक्षक पे, स्त्री वत्सक पे। स्त्री वत्सक में क्या है, ये श्याम होगा। जो ऊपर वाला था वो श्वेत वर्ण का था, उसको जो फूल थे वो श्वेत वर्ण के थे, ये श्याम वर्ण का है। तो अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, जो पुरुष वत्सक है इसमें कफ वाले लक्षण है, देखो बृहत है, बड़ा है, श्वेत रंग का है, सफ़ेद है, स्निग्ध है, स्निग्ध पत्र है, तो इसमें कफ वाले लक्षण है। पुरुष में कफ वाले लक्षण है, वो ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू स्त्री, बृहत है, श्वेत वर्ण का है, ऐसा ऐसा भी रिलेट कर सकते। और जो स्त्री है वो श्याम वर्ण की है, तो इसको इसमें सारे मान लो, मतलब ऐसा तो नहीं है लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसमें वात वाले लक्षण है, जैसे कि श्याम है, ये काले रंग का है, जो वात होती है उसमें अपन कलर जो देखते हैं वो श्याम देखते हैं, ठीक है। चारुण, पुण्या, स्त्री, ठीक है, फल, व्रत, व्रत्यस्तता, ठीक है, ये सब इसमें स्त्री वृक्ष वृक्ष वत्सक में आएंगे। श्यामा, श्यामा मतलब डार्क कलर की होगी, ठीक है। ये हो गया पुरुष वत्सक और स्त्री वत्सक। इसके भेद को भी आपको याद रखना है कि ये दो है, ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए। तो जो वत्सक है अपन ने वहाँ पे भी पढ़ी थी, कहाँ पे, मदन फल वाले में। मदन फल की मात्रा कितनी थी, अंतर नख मुष्टि प्रमाण में। और यहाँ पे भी वत्सक की भी मात्रा आपको अंतर नख मुष्टि प्रमाण में ही देनी है। मदन फल की मात्रा अंतर नख मुष्टि प्रमाण है और वत्सक की भी मात्रा अंतर नख मुष्टि प्रमाण है। अपन ने मदन फल को कैसे याद किया था कि जो श्रेष्ठ द्रव्य है उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहिए, जो श्रेष्ठ द्रव्य उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कैसे याद करवा रहा हूँ, देखो जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, मतलब कि उनको हद से पार नहीं जाने देना चाहिए। तो बच्चों को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहिए, बच्चों को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहिए। तो वत्सक को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना चाहिए। इससे हमें याद हो गया कि जो वत्सक की जो मात्रा है वो अंतर नख मुष्टि, मुष्टि आता है इसमें, मुष्टि याद रखना है आपको, मतलब कि मुट्ठी, मुट्ठी याद रखना है, जिससे कि आपको अंतर नख मुष्टि याद हो गया अब, ठीक है। अंतर नख मुष्टि प्रमाण इसकी मात्रा है। इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसका प्रयोजांक क्या है। इसका जो प्रयोजांक है वो पक्व फल है। वत्सक का जो प्रयोजांग है वो पक्व फल है। ये जो दिख रहा है ये तो कच्चा है, लेकिन पक जाने के बाद इसको हम प्रयोग करेंगे, चूर्ण बना के इसको हम प्रयोग करेंगे। तो वत्सक का जो प्रयोजांग है वो पक्व फल है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या है, इसका अपन प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। वत्सक का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करेंगे। वत्सक सबसे पहले हृदय रोग में, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से ज्वर आ गया, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो जितने अभी तक के अपन ने पढ़े उसमें ज्वर कहाँ पे नहीं था, तो बस धामार्गव था, धामार्गव कल्प में ज्वर नहीं आया था। देखो वत्सक में फिर से ज्वर आ गया। इसमें कौन कौन से प्रयोग के लिए है, मतलब इसमें काय काय में अपन इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हो गया हृदय रोग, ज्वर, वात रक्त और विसर्प रोग। हृदय रोग देखो मैंने पिक्चर्स भी लगा के रखी, हृदय रोग, ज्वर, वात रक्त और विसर्प रोग। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो बच्चा जो रहता है ना, बच्चे के हृदय में अपना ही खून रहता है, जो पेरेंट्स रहते हैं उनका ही खून रहता है। बच्चे के खून में अपना रक्त फैला होता है। तो बच्चे से अपन को ये याद कर लेना है, वत्सक याद कर लेना है। बच्चे को हृदय से अपन क्या याद कर लेंगे, हृदय रोग याद कर लेंगे, हृदय रोग याद कर लेंगे। रक्त से वात रक्त याद कर लेंगे। और जो विसर्प होता है वो फैलने वाला रोग होता है, तो उसको अपन को फैलने वाले से याद कर लेना है कि जो विसर्प है वो फैलता है। तो ऐसे अपन को याद कर लेना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या है, जो इसका प्रयोग करना है अपन को वो हृदय रोग में करना है, ज्वर में करना है, वात रक्त में करना है और विसर्प रोग में करना है। तो मैं इसको ऐसा याद करवाना चाहता हूँ कि
बच्चे के हृदय में अपना रक्त फैला होता है। बच्चे के हृदय में अपना रक्त फैला होता है, तो हृदय रोग हो गया। हृदय रोग हो गया, रक्त से वात रक्त हो गया। फैलने वाली डिजीज कौन सी है? विसर्प है। और एक ज्वर, आपको ज्वर तो कॉमन ही है, बस जो धामार का कल्प है उसमें ज्वर नहीं है। बस, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन कृतवेदन कल्प पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ षडवामक द्रव्य है वो पढ़ेंगे। बस, धन्यवाद।